दोस्तों, जरा सोचिए, जिस सरजमीन पर मक्का मुकर्रमा मौजूद है, जहां खाना ए काबा है, जहां मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी मौजूद है, उसी सऊदी अरब में 12 रबीउल अव्वल का दिन आखिर किस तरह गुजरता है? क्या वहां भी भारत और पाकिस्तान की तरह सड़कों पर मीलाद के जुलूस दिखाई देते हैं? क्या घरों और बाजारों को हरे झंडों और रोशनियों से सजाया जाता है? क्या लोग एक दूसरे को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देते हैं? या फिर वहां इस दिन का माहौल बिल्कुल अलग होता है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल को आसान भाषा में समझेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम किसी की आस्था का मजाक नहीं बनाएंगे और ना ही किसी एक राय को सब पर थोपेंगे। हम सिर्फ यह समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग मुस्लिम समाजों में रबीउल अव्वल और मीलादुन्नबी को किस तरह देखा जाता है। रबीउल अव्वल इस्लामी कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण महीना है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मुसलमान इस महीने को नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, सीरत और तालीमात को याद करने के लिए अलग अलग तरीकों से देखते हैं। भारत में कई जगह नात, सीरत की महफिलें और धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं। कई लोग दरूद शरीफ पढ़ते हैं। कई लोग ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। कहीं धार्मिक सजावट दिखाई देती है और कहीं जुलूस भी निकाले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया के हर देश में इसका सार्वजनिक स्वरूप एक जैसा नहीं है। और यहीं से हमारा सवाल शुरू होता है, सऊदी अरब में आखिर क्या होता है? सऊदी अरब में धार्मिक मामलों का सार्वजनिक स्वरूप भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश से काफी अलग है। वहाँ की आधिकारिक धार्मिक व्यवस्था में मिलादुन्नबी को भारत पाकिस्तान जैसी सार्वजनिक धार्मिक उत्सव परंपरा के रूप में मनाने की स्वीकृति नहीं है। इसी वजह से 12 रबीउल अव्वल पर आपको आम तौर पर भारत या पाकिस्तान जैसे बड़े सार्वजनिक जुलूस और व्यापक सजावट देखने को नहीं मिलती। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। किसी देश में कोई सार्वजनिक कार्यक्रम दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ रहने वाले हर व्यक्ति के दिल की धार्मिक भावना भी बिल्कुल एक जैसी है। लोगों की निजी आस्था और किसी देश की आधिकारिक सार्वजनिक व्यवस्था, ये दोनों अलग बातें हैं। इसीलिए सऊदी अरब के बारे में बात करते समय हमें पूरे देश के हर व्यक्ति की आस्था को ध्यान में रखना होगा। एक ही दावा करने से बचना चाहिए। दोस्तों, आज सोशल मीडिया के ज़माने में एक और समस्या सामने आती है। आपको इंटरनेट पर कभी-कभी ऐसे वीडियो दिखाई देते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है, देखिए सऊदी अरब में मिलाद का जुलूस, या मदीना में आज ऐसी सजावट हुई। लेकिन सिर्फ वीडियो के ऊपर लिखा हुआ देखकर हमें तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। कई बार पुराने वीडियो किसी दूसरे देश के होते हैं और उन्हें नई तारीख या किसी दूसरे देश के नाम से शेयर कर दिया जाता है। कभी कभी एक शहर की घटना को पूरे देश की तस्वीर बनाकर पेश कर दिया जाता है। इसलिए धार्मिक विषयों पर वीडियो बनाते समय सबसे जरूरी चीज है सही जानकारी। हमारा मकसद सिर्फ वायरल होना नहीं होना चाहिए। हमें ऐसी जानकारी देनी चाहिए जिसे देखकर दर्शक कुछ नया सीख भी सके। और यही वजह है कि सऊदी अरब के बारे में ये कहना ज्यादा सही है कि वहाँ भारत और पाकिस्तान की तरह 12 रबीउल अव्वल का व्यापक सार्वजनिक मिलाद उत्सव आम परंपरा नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल आता है। अगर वहाँ बड़े जुलूस नहीं निकलते, तो क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ के मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते? नहीं। किसी व्यक्ति के दिल की मोहब्बत को सिर्फ सड़क पर होने वाले किसी कार्यक्रम से नहीं मापा जा सकता। मोहब्बत का इजहार अलग अलग तरीकों से हो सकता है। कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ता है, कोई दरूद शरीफ पढ़ता है, कोई गरीब की मदद करता है, कोई अपने बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताता है, कोई उनके अखलाक को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करता है। और यही बात हमें समझनी चाहिए कि धार्मिक परंपराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानना और अच्छे अखलाक अपनाना हर मुसलमान के लिए बहुत खूबसूरत संदेश है। अब ज़रा दोनों माहौल को समझिए। भारत में कई मुस्लिम समाजों में मिलादुन्नबी के मौके पर सार्वजनिक कार्यक्रमों की लंबी परंपरा देखने को मिलती है। कहीं मस्जिदों में महफिल होती है, कहीं नात पढ़ी जाती है, कहीं सीरत का बयान होता है,
कहीं ज़रूरतमंदों के लिए खाना या दूसरी मदद की जाती है। जबकि सऊदी अरब में इस मौके का सार्वजनिक धार्मिक स्वरूप अलग है। वहाँ बड़े पैमाने पर वैसा सार्वजनिक उत्सव सामान्य रूप से देखने को नहीं मिलता। यानी एक ही विषय को लेकर अलग अलग देशों और मुस्लिम समाजों में अलग परंपराएं। और दोस्तों, मतभेद होने का मतलब ये नहीं कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना छोड़ देना चाहिए। धार्मिक विषयों पर बातचीत करते समय अदब और सम्मान बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, इस वीडियो का सबसे अहम सवाल यही से शुरू होता है। अगर हम कहते हैं कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो उस मोहब्बत का हमारी जिंदगी पर क्या असर दिखाई देता है? क्या हम सच बोलते हैं? क्या हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं? क्या हम छोटे बड़े के साथ अच्छे अखलाक से पेश आते हैं? क्या हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं? क्या हम किसी कमज़ोर इंसान को परेशान करने के बजाय उसका सहारा बनते हैं? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत केवल सुनने की चीज़ नहीं है। सीरत हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का रास्ता भी दिखाती है। इसलिए रबीउल अव्वल का महीना हमारे लिए सिर्फ सजावट या कार्यक्रम का नाम नहीं होना चाहिए। ये अपने अंदर झांकने का मौका भी हो सकता है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें सच्चाई, अमानतदारी, सब्र, रहम और इंसानियत जैसे बहुत से खूबसूरत सबक मिलते हैं। अगर कोई बच्चा इस महीने में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में कुछ नया सीखता है, तो ये उसके लिए एक अच्छी बात है। अगर कोई व्यक्ति किसी ज़रूरतमंद की मदद करता है, तो ये भी इंसानियत का खूबसूरत काम है। अगर कोई अपने गुस्से पर काबू करना सीखता है, किसी से माफ़ी मांगता है या किसी दुखी इंसान को सहारा देता है, तो उसके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आता है। यही वजह है कि रबीउल अव्वल के मौके पर हमें सिर्फ ये नहीं पूछना चाहिए कि कौन सा देश कैसे मनाता है। हमें ये भी पूछना चाहिए, हम खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से क्या सीख रहे हैं। दोस्तों, मिलादुन नबी मनाने के तरीके को लेकर मुस्लिम समाज में अलग अलग धार्मिक राय मौजूद हैं। कुछ लोग इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विलादत की खुशी और मोहब्बत के इजहार का अवसर मानते हैं। वहीं कुछ धार्मिक विद्वान इसे धार्मिक त्योहार के रूप में मनाने को उचित नहीं मानते। इसलिए इस विषय पर बात करते समय किसी दूसरे मुसलमान को अपमानित करना या उसकी नीयत पर फैसला सुनाना सही तरीका नहीं है। हम अपनी बात कह सकते हैं, दूसरी राय को समझ सकते हैं, लेकिन बातचीत में अदब बनाए रखना चाहिए। क्योंकि अगर किसी धार्मिक विषय पर बात करते हुए हमारे शब्दों से नफरत पैदा हो जाए, तो हमें अपने तरीके पर भी विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, अब इस पूरी कहानी का जवाब आपको समझ आ गया होगा। सऊदी अरब में 12 रबीउल अव्वल का सार्वजनिक माहौल भारत और पाकिस्तान जैसा नहीं होता। वहाँ बड़े सार्वजनिक मिलाद जुलूस और व्यापक सजावट सामान्य परंपरा नहीं है। लेकिन किसी देश की सार्वजनिक व्यवस्था को देखकर हर व्यक्ति के दिल की आस्था का फैसला नहीं किया जा सकता। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मुसलमान अपने धार्मिक विचार और परंपराओं के अनुसार अलग अलग तरीके अपनाते हैं। और हमारे लिए सबसे खूबसूरत बात ये हो सकती है कि हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत को जानें, उनके अच्छे अखलाक को समझें और अपनी ज़िंदगी में इंसानियत, सच्चाई और रहम को जगह दें। अब आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का सबसे खूबसूरत इजहार क्या है? दरूद शरीफ पढ़ना, सीरत सीखना, नात पढ़ना या किसी ज़रूरतमंद की मदद करना? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर आपके दिल में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, तो अदब के साथ कमेंट में लिखिए, अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक ज़रूर पहुंचाइए। अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत समझने और उनकी अच्छी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।